इंतखाबात से पहले सियासी जमातों की सफबंदी। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की कराची में MQM के मरकज बहादराबाद आमद। लीगी वफ्द की राबिता कमेटी अरकान से मुलाकात। हमारे इत्तेहाद से पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद होगा। वसाइल की तकसीम मुनसिफाना होनी चाहिए। मौसर बलदियाती निज़ाम ज़रूरी है। सीटों की तकसीम पर कोई बात नहीं हुई। हमने मैंडेट की चोरी को रोकना है ताकि खंडर बने। सिंध की तरक्की यकीनी बनाई जाए। ये ना हो वोट किसी को पड़े और पर्ची किसी और की निकले। ख्वाजा साद रफीक की मीडिया टॉक। मुल्क को कई बहरानों का सामना है, यकीनी बनाया जाए बलदियाती हुकूमतों के बगैर आम इंतखाबात ना हो। विफाकी और सूबाई हुकूमतों की तरह बलदियाती हुकूमतों को भी आइन में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया टॉक। हमारी बातचीत शुरू हुई है, जैसा कि हम आपको सराहत से बता चुके हैं। नाम की ज़रूरत पड़ी तो नाम भी रखेंगे। दोनों ऑप्शन है, नाम भी रखा जा सकता है, सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है। तो लगता ये है मुझे और याज भाई को, हमारी टीम को, कि सीट एडजस्टमेंट होगी। PTI ने पाकिस्तान की सियासत को गदला किया है कि एक दूसरे से बात करने के काबिल नहीं है पॉलिटिकल लोग। उस कल्चर की हम हमायत नहीं करते। इंतखाबात तक समाजी और सियासी राब्ते जारी रहेंगे। PTI की गंद की वजह से सियासतदान एक दूसरे से दूर हुए। हमने मुस्तकबिल का नक्शा बनाया है। माजी में जो गलतियां हुई उन्हें दूर करेंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर को सोचे समझे मंसूबे के तहत खंडर बना दिया गया। इस मरतबा सिंध पर हमारा फोकस है। GDA से मुलाकात हो चुकी, MQM से मुलाकात होगी। तलखियों की तरफ नहीं जाएंगे। गालम गलोच की सियासत से दूर रखेंगे। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक तो PMLN को हमेशा इलेक्शन के मौके पे सिंध याद आता है। जब भी PMLN इक़्तिदार में होती है तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमारे दोस्तों को कभी सिंध का ख्याल भी आया हो। ये कोशिश करते हैं कि हर इलेक्शन में किसी भी सूरत में इनको सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाएं। अवाम यहाँ पे लोगों को जानती है, जो कि दिन रात यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं, दिल से लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और लोग उन लोगों को भी जानती है आवाम को जो सिर्फ बरसात के मौसम में आते हैं और फिर हमेशा नाकाम होकर चले जाते हैं। सिफर जमा सिफर का नतीजा भी सिफर होगा। जितने बड़े इत्तेहाद बना लें, नाकामी इनका मुकद्दर होगी। नून लीग को हर इलेक्शन के मौके पर सिंध याद आ जाता है। उन्हें मशवरा है कि वो सिंध के बारे में परेशान ना हो। PDM हुकूमत में इकोनॉमी ठीक करने की जिम्मेदारी नून लीग की थी, जिसमें वो नाकाम रही। पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। आम इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। नवाज शरीफ दूसरे सूबों में सियासी सरगर्मियों का आगाज करने को तैयार। कायद नून लीग 14 नवंबर को कोयटा जाएंगे। बलोचिस्तान की 20 से जायद अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। मुस्लिम लीग नून का बलोचिस्तान अवामी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट के मुआहदे का ऐलान मुतवक्के। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा होंगी। के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। ये कि बहैसियत निगरान वज़ीर आला ये कि बहैसियत निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबा मैं अपने फ़राइज़ और काराए मनसबी मैं अपने फ़राइज़ और कारहाए मनसबी ईमानदारी अंजाम दूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। नए निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने उनसे हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, साबिक सूबाई वज़रा और सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। साबिक वज़ीर आला महमूद खान और साबिक अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी ने इत्तेफाक राय से जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह का नाम तजवीज़ किया था।
गैर कानूनी जायदाद छुपाने का एक और तरीका बनने का फरहद शहजादी का वेनेदा का खुफिया पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। इसी पासपोर्ट पर फरहद शहजादी ने बैरून मुल्क दौरे किए। प्रॉपर्टी टाइकून ने खुफिया पासपोर्ट के लिए $1,30,000 अमरीकी फराहम किए। 28 मार्च को पासपोर्ट बुशरा बीबी के हवाले किया गया। PTI की हुकूमत जाने से 6 दिन कबल फराह गोगी को बैरून मुल्क फरार कराया गया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी ने पाकिस्तान से लूटी गई रकम को फरहद शहजादी के जरिए बैरून मुल्क ठिकाने लगाया। फराह गोगी 14.5 अरब रुपए के नाजायज असासों की मालिक है। फरहद शहजादी के खुफिया पासपोर्ट के लिए ट्रांजैक्शंस का मामला, असल दस्तावेजात मंजर-ए-आम पर आ गई। ट्रांजैक्शंस सिल्क बैंक के जरिए हुई। दस्तावेजात के मुताबिक बैंक के जरिए $1,07,544 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स भेजे गए। दूसरी ट्रांजैक्शन के जरिए $1,32,415 ट्रांसफर किए गए। अहले गजा पर सेहूनी फौज का जुल्म जारी। दिन रात हमले, कोई पनाहगाह भी महफूज ना रही। बमबारी से 11,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, ख्वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। पानी, खुराक और ईंधन सब कुछ खत्म, इमारतें मलबे का ढेर। इस्राएली वज़ीर आज़म की हरदमी, हिजबुल्लाह को भी जंग शुरू ना करने की धमकियां। हमास के जंगजुओं के जवाबी हमले, सेहूनी फोर्सेस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। गजा में इस्राएली फोर्सेस की बर्बरियत, पनाह गुज़ीन कैंप और हॉस्पिटल निशाना। सेहूनी फौज की अल-शिफा, अल-कुद्स और इंडोनेशिया हॉस्पिटल के अतराफ बमबारी। अल-नसर चिल्ड्रन हॉस्पिटल और गजा ब्लड बैंक पर भी बम बरसा दिए। इस्राएली बमबारी में मज़ीद 266 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अल-शिफा हॉस्पिटल ईंधन, अद्वियात और बुनियादी सहूलियात से महरूम। ऑक्सीजन की कमी के बायस 39 बच्चे जान से हाथ धो बैठे। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत। अल-शिफा हॉस्पिटल पर हमलों के बाद हमास ने गिरगमालियों की रिहाई से मुतालिक मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। सेहूनी फोर्सेस ने अल-शिफा हॉस्पिटल का मुकम्मल तौर पर घेराव कर रखा है। ऐसे माहौल में सालिसी करने वालों से कोई बातचीत नहीं होगी। हमास का ऐलान, अस्पताल पर इसराइल की जानिब से मुख्तलिफ अतराफ से हमले किए जा रहे हैं। फ़लस्तीनी हुकाम। दुश्मन को एक दिन और 1 घंटा भी आराम नहीं मिलेगा। हमारा दुश्मन अपनी जारहियत की कीमत चुकाएगा। हमास के जंगजू दुश्मन के टैंकों और बुलडोजरों को तबाह कर रहे हैं। इस्राएली फौज निहत्ते लोगों का कत्लेआम कर रही है। गजा में 160 से ज़ायद इस्राएली फौजी अहदाफ को मुकम्मल तबाह कर दिया। दर्जनों फौजी गाड़ियां भी तबाह। तर्जमान अल-कसाम ब्रिगेड। हिजबुल्लाह का इसराइल के खिलाफ जंग का बहास फाल रखने का ऐलान। इसराइल के खिलाफ हमारे ऑपरेशन में बेहतरी आई है। नई इक़साम के हथियारों से सेहूनी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। ऑपरेशंस की तादाद, हुजूम और अहदाफ की तादाद में भी इजाफा हुआ। हसन नसरुल्लाह का खिताब। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। इसराइली वहशियाना बमबारी से हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। मेरा दिल हज़ारों मासूम बच्चों के कत्ल पर बेहद अफसुर्दा है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का खिताब। गजा में मासूम लोगों का खून बहाया जा रहा है। इसराइल बमबारी से नई नस्ल को ख़त्म कर रहा है। इसराइल सेहूनी एजेंडे के तहत मासूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी। गजा में जारी इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में आवाम सरापा एहतजाज। लंदन में 3 लाख से जायद अफराद का मुजाहरा। शहरी हाथों में फ़लस्तीनी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। इसराइली हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ब्रसल्स और बर्लिन में भी फ़लस्तीनी आवाम से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे। मुजाहरीन का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा।
जनूबी अफ्रीका की वज़ीर ख़ारजा का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से इसराइली वज़ीर आज़म के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का मुतालबा। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जाए, आलमी अदालत शफाफ तहकीकात करे और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही करे। जनूबी अफ्रीकन वज़ीर ख़ारजा का बयान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कतर में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया से मुलाकात। इस्माइल हानिया की गजा की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। हिमायत पर पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी कौम निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक। ये जंग हमास जीत चुकी है, ये जंग इसराइल हार चुकी है। एटम बम अमेरिका ने हिरोशिमा के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन उससे ज्यादा बारूद इस्तेमाल किया गया। जितनी बमबारी और बमों का इस्तेमाल अमेरिका ने अफगानिस्तान में कई सालों में किया था, उन्होंने गुज़श्ता चंद दिनों में गजा पर किया। जमात इस्लामी के ज़रिए तमाम सियालकोट में फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती के लिए गजा मार्च। गजा में हिरोशिमा से ज़्यादा बारूद इस्तेमाल किया गया। हमास इसराइल के खिलाफ जंग जीत चुका है। फ़लस्तीन अमेरिका और इसराइल के सामने सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी का खिताब। एक बार फिर सरजमीन फ़लस्तीन पर सहयूनी कुव्वतों ने जुल्म के जो पहाड़ तोड़े हैं, हमारे बच्चों पर 5000 के करीब छोटे बच्चे शहीद हुए हैं। हमारी माएं और बहनें शहीद हुई हैं, मलबों के नीचे अब भी दबी हुई हैं, वही मलबे ही उनके कब्रिस्तान बने हुए हैं। ये बुज़दिल का काम हुआ करता है जो छोटे बच्चों पर बमबारी करता है, औरतों पर बमबारी करता है, पुरअमन शहरियों पर बमबारी करता है। तुम्हें जुर्रत है तो फिर मैदान में क्यों नहीं आ रहे? फ़लस्तीनी क़यादत पर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आपके साथ है। हर फोरम पर हिमायत जारी रखेंगे। हमास ने भी वाज़ेह अंदाज में कहा कि दुनिया में हमारी उम्मीद पाकिस्तान है। अमेरिका खुद को सुपर पावर समझता है तो वो इसकी हिमायत है। अमेरिका को सुपर पावर समझने वाले भी अहमक हैं। मगरबी कुव्वतों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। माजी की लकीरों की पैरवी करने के बजाय नए ज़ाविये से मुल्क की तामीर करना होगी। मौलाना फजलुर रहमान का मरी में खिताब।